तीसरा लेक्चर है ना भाई। कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें और मेरी तरफ ध्यान दें। चलें सर, शुरू किया जाए। अच्छा, ये बताइए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम है? अरे है। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आ जाओ फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। सुनो, ध्यान से सुनना, सुनोगे ना जी? वेक्टर्स तैयार हो रहा है साथ में। सर कौन सा वेक्टर? पढ़ रहे हैं ना? बेइज्जती नहीं कराइएगा ना इस बार, जान लो। जूलॉजी बॉटनी सुपर एवरेज चाहिए फिजिक्स में। इतना घटिया रिस्पांस, इतना घटिया रिस्पांस। अबे रिस्पांस देने के लिए कहे थे। हाँ भाई, क्या कह रहे हो? मैं? अच्छा, मैं समोसा खिलाया था कल। अच्छा, कोई बात नहीं। अब भाई जो आया था वो पाया, जो नहीं आया था मैं उसका क्या करूं? ओ भाई, ओ ओ बस। टेस्ट में अच्छा नंबर ले आओ, समोसा खिलाएंगे। हाँ, मतलब मूवी का टिकट था वो, तो 720 में 720 वाले के लिए था ना। 180 में 180, 180 में 180। डन, ठीक है, चलो आओ। अरे एक, मूवी है ना कल की, कल की देख लोगे तुम लोग। 180 में 180 ले आओ। देख लिए? पढ़ भी रहे हो? ओह भाई 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 भाई, एक एक टाइम पास सवाल है, इस समय बहुत फ्लोट कर रहा है, तो थोड़ा देख लेना सवाल। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का सवाल है ये, कि ये क्यूबॉइड है, क्यूब है, क्या है भैया? ये साइड ए है, मतलब क्यूब है तो सारी साइड कितनी होगी? ए। कितनी होगी? भाई 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 देखो यार, क्या है ना कि आज मेरा 5 घंटे क्लास है, मतलब यहां तो जो 2-2 घंटा चल रहा है वो चल ही रहा है। इसके बाद 2:15 बजे से लेके लगातार 7:30 बजे तक का क्लास है। पता नहीं कौन सी क्लास है, क्या क्लास है, अभी मुझे ज्यादा उसका आइडिया है नहीं, बट है ऑफलाइन। ऑनलाइन होता तब तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं रहता यार। सुनो, ध्यान देना है कि मतलब ऐसा मत करवाओ कि मुझे बहुत एनर्जी डालनी पड़े। मैं अगर 10 डाल रहा हूं तो तुम अपने एंड से कम 20 तो डाल के रिफ्लेक्ट करना ही करोगे ना जी? देखो, क्लास एनर्जेटिक रहने का, हाँ हाँ हाँ, सुन ले सुन ले, कह रहा हूं क्लास एनर्जेटिक रहने का फायदा होता है कि मुझे पढ़ाने में स्पेशली मजा आता है, और तुमको तुम्हारे साथ फायदा होगा कि तुम्हें नींद नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? देखो भैया, सवाल ये है कि एक मक्खी है, क्या है भैया? और एक है चींटी। एक मक्खी और एक, मक्खी को ए से बी पहुंचना है। एक एक क्यूबॉइड टाइप का घर है, क्यूब टाइप का एक घर है। मक्खी को ए से बी पहुंचना है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कितना होगा? ये बात समझते हैं? देखिए, क्या मक्खी यहां से डायरेक्टली उड़ेगी और यहां पहुंच जाएगी? अरे पहुंचेगी ना। देखिए, ये ए है और ये क्या है? और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना। तो ये कितना हो जाएगा? √2। ये कितना है? तो मतलब अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये वैल्यू √2a है और ये वैल्यू कितनी है? क्या यही डायगोनल है? अरे है ना? क्या a² + √2a²?
तो ये अपने पास हो जाएगा 2a² प्लस a²। क्या √3a हो जाएगा? अरे हो जाएगा। अच्छा, इसी का दूसरा हिस्सा है कि चीटी। क्या भाई साहब? चीटी √5 है ना, याद कर लेता हूं, चलो बढ़िया है। कोई फायदा होगा नहीं वैसे, इस सवाल का पूछा नहीं जाएगा, बहुत पहले पूछा गया था, बट फिर भी समझ रहनी चाहिए। मजा आता है? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आएगा, अभी और मजा आएगा। देख बेटा देख, इधर ध्यान दो। यहां से हम चले हैं, अब चीटी है, चीटी उड़ तो सकती नहीं है। नहीं सर, हम एक चीटी देखे हैं, उड़ती भी है। अरे उड़ने वाली चीटी होती तो है, अरे होती है ना। तो पहले यहां जाएगी, फिर वो यहां जाएगी। अरे जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे जाएगी ना। बहुत बढ़िया। तो होता क्या है समझिएगा, एक पेपर देंगे, हाँ जैसे देख, ये देखिए, अब अगर ध्यान दीजिए तो चीटी को इस कॉर्नर से क्या इस कॉर्नर जाना है? इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जाना है, जाना है ना? अरे जाना है ना। क्या चीटी ऐसे चलेगी और ऐसे चढ़ के यहां पहुंच जाएगी? पहुंचेगी ना। तो क्या इसको मैं ऐसे सीधा ओपन कर दूं? क्या चीटी यहां से यहां गई है? अरे गई है कि नहीं गई है? ये पूरा कितना है? कितना है? ये कितना है? कितना है? क्लियर है ना? नहीं आया? आया जी। तो मतलब इसको समझने के लिए ऐसे समझा जा सकता है कि चीटी ऐसे गई है, ये अपने पास ए है, ये अपने पास क्या है? ए है। यहां से चीटी चली है और यहां गई, तो गई है ना। ये कितना है? ए। तो ये कितना होगा? 2a² प्लस a²। क्या? तो मतलब 4a² प्लस a² हो जाएगा, मतलब √5a। क्लियर है? क्लियर है? लो पकड़ो। अच्छा, दूसरी बात, होमवर्क जो दिए थे वो बना? बहुत सारे लोग नहीं बना रहे हैं, तो वो अपने साथ गलत कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। टाइम नहीं मिला? टाइम नहीं मिला? कोई है ऐसा महारथी जिसको टाइम नहीं मिला? उसको दीवार में सर लड़ा लेना चाहिए, उसको सोचना चाहिए मैं ऐसा क्यों हूं। तो कम से कम उसकी जिंदगी में तो जादू था कि उसको ऐसा से ऐसा बना दिया। तुम्हारी जिंदगी में तो वो भी नहीं है। नहीं, हम जादू नहीं है भैया, कुछ नहीं, हम कुछ ऐसे वो चूरन नहीं रखे, घोल के पिलाए फिजिक्स याद, मामला सेट। हाँ, साल भर मेहनत करिएगा, साथ में मन लगा के पढ़िएगा तो याद जरूर करवा देंगे। अरे ठीक है ना? हाँ। लास्ट वाली क्लास का सब याद है? चलिए बहुत बढ़िया, जरूरी भी है, याद रहना भी चाहिए। ये बताइए, ये बताइए, पूछे पूछे जी। एवरेज स्पीड, यही तो पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट वाली क्लास में। अरे पढ़े थे भाई, प्लीज यार ऐसे रिस्पॉन्स करोगे तो कैसे मजा आएगा यार, बहुत बड़ी क्लास है भाई, साथ दो यार तुम लोग। एवरेज स्पीड ना भाई, हम गए ए से बी और फिर कहां गए? बी से सी। ये डिस्टेंस कितना? ये 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 कोई कष्ट? चले आगे बढ़ जाए। चलो भाई, तो वी एवरेज लिखने में कोई समस्या? क्या लिखिएगा? T1 प्लस, पक्का जी? चलो भाई, मान लो इसी में हम कह रहे हैं कि हम ए से गए बी, बी से गए सी, एस डैश डैश गए इनफाइनाइट तक, मतलब एन तक गए। कहां तक गए? क्या हो गया बेटा? बैठ जा फिर, बंद करना है क्या करना है? तो कर ले चालू, चल तो रहा है वो, और तेज करना है उसको। ना 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 ना। ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई, भाई प्यार से, ए से बी का टाइम कितना? बी से सी का एन वाला, यहां रफ्तार, यहां रफ्तार, यहां रफ्तार। अच्छा ये बताओ, इसमें क्या मिसिंग है? एक्स मिसिंग है ना, x1 पता ना, x2 पता ना, xn पता। क्या अपन जनरल फॉर्मूले में x1 x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं? x1 की जगह क्या हो जाएगा? v1 t1, फिर एन डैश 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 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस, अरे नहीं आया? आया जी। अच्छा, सारे समय अगर बराबर हो जाए,
क्या वी एवरेज लिखने में कोई कष्ट है? क्या लिखेंगे? डॉट 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 वी एन डिवाइडेड बाई क्या याद रहेगा? ये यहीं से आया है क्या? इस बात का फीलिंग है? ये यहीं से बना है क्या? इस बात का फीलिंग है? ये रहना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं ना? हाँ चल। अच्छा, इसी में एक और कंडीशन हम लोग पढ़े थे कि हम ए से गए हैं बी, बी से गए हैं सी और सी से गए हैं एन, गए हैं ना? हमको ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस x2 और n वाला डिस्टेंस xn, ये डिस्टेंस v1, ये v2, ये वाला मतलब वेलोसिटी स्पीड v1 v2 एंड vn, v1 v2 एंड। अच्छा, अगर स्ट्रेट रोड हो, क्या हो भाई? जहां कोई टर्न बैक की बात ना करी जाए, क्या स्पीड और वेलोसिटी बराबर होता है? अरे होता है। ऐसे सवाल में कई बार आपको एवरेज स्पीड की जगह एवरेज वेलोसिटी पूछ लेगा, करना वही है, कोई बदलाव नहीं होगा। अरे होगा ना? तो देखो वी एवरेज क्या लिखोगे? क्या यहां पर x1 x2 गिवन है? अरे है ना यार, xn डिवाइड बाई क्या नहीं है हमारे पास? क्या टाइम निकाल सकते हैं? क्या होगा? प्लस x2 बाई प्लस डॉट 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 xn बाई, अरे नहीं आया, सारे x बराबर हैं, सारे x बराबर हैं। क्या वी एवरेज कर सकते हैं भाई? क्या इसको जोड़ोगे तो एन एक्स हो जाएगा? अरे हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन वी वन प्लस एक्स अपॉन क्या हो गया? एक्स अपॉन वी एन। अरे आया, क्या सबका एक्स कट जाएगा? कट जाएगा। क्या हम वी एवरेज अपॉन एन लिख सकते हैं? और ये क्या वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन वी टू, वन अपॉन वी एन लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। नहीं आया। क्या एन अपॉन वी एवरेज कर दें? अरे कर दें, पलट देंगे, एन अपॉन वी एवरेज इक्वल्स टू प्लस वन अपॉन वी टू प्लस वन अपॉन। क्या इस बात का फीलिंग है कि ये लाइन यहीं से निकल के आई है, मतलब यहां से निकल के आई है ना? पक्का जी? अगर ये रह गया ना तुम्हारे साथ अंत तक, रह जाएगा ना? अरे मैं केवल इसी टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस समझ की बात कर रहा हूं। अगर ये समझ अंत तक रह गई तुम्हारे पास, तो जो तुम एक धारणा बनाए कि हम फॉर्मूला याद कर लेंगे और फॉर्मूला याद करके सवाल बना लेंगे, और उसकी वजह से जब लास्ट में जाते हैं तो जब जत्था इकट्ठा हो जाता है और हमसे सवाल बनना बंद हो जाते हैं, तो ये समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बात समझे ना? और एक बात बस याद रखना कि जब मैं बुलवा के पढ़ाऊं तो ईमानदारी से बोलकर पढ़ना, उससे फॉर्मूला याद होगा। समझ रहे हो ना? हाँ, चले आगे बढ़े। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसके सवाल बनाए थे। अगर हम कह दें कि मान लीजिए हम डिस्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, कितने पार्ट में? 2/5 और 3/5, मतलब एक पार्ट हम कह दिए 2/5, तो बचा कितना? 3/5। कितना बचा? पूरी डिस्टेंस को क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? एक हिस्सा क्या होगा? पहला हिस्सा 2 है, दूसरा हिस्सा, क्लैरिटी है? हमको पहले की रफ्तार पता है, दूसरे की रफ्तार पता है, क्या सवाल बनाने में समस्या होगा जी? फील कर पा रहे हैं ना? बहुत सिंपल चीज है यार। चले आगे बढ़ जाए। चल आई, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, एक और सवाल है, छोड़ो बाद में करेंगे, कभी रिवीजन में डाल देंगे उसको। अब हम बात करते हैं, आज का हमारा जो लक्ष्य है वो है एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। पेन कहां चला गया यार? देखिएगा, अभी हम बात करेंगे सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है ना जी? अरे करे ना, करे ना भाई? तैयार हो? पीछे तक मैं पहुंच रहा हूं ना? हाँ बच्चों, चलो बहुत अच्छे से पढ़ना। आज घर जाओगे तो और कुछ नया सीख के जाओगे, ठीक है ना? असो मत। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे समझे कि नहीं? रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू, क्लैरिटी है? लिखिए, इसको लिखा इससे भी वी से ही जाता है। अरे बात समझे ना? हाँ, जब स्पीड और वेलोसिटी दोनों कंपेयर करने के लिए आएगा तो पूरा नाम लिखिएगा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको लिखा जाता है भैया डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, फॉर रेफरेंस पर्पस, कि मान लीजिए ये रास्ता था, ये था ना, और ये दहेज वाली कार थी। हमको नहीं यार, लिए नहीं, मिल रही थी, लिए नहीं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वरना मिल रही थी तो हम लिए नहीं। वरना जानते हो, हम लिए नहीं, हम कहे नहीं भैया दहेज नहीं लेंगे। अभी तो आई10 न्यूस है यार, ये तो खरीद लेते, तुरंत खरीद लेते। जैसे बात हुआ कि दहेज मिलने वाला है, ऐसा होने वाला है, तो मजाक खरीद लिया। मैं कहा ईगो से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कहा जब रहेगी तो कोई देगा नहीं, और जब ले लिया तो मैंने फोन करके बोल दिया कि गाड़ी ले लिया मैंने, गाड़ी वाड़ी मत दीजिएगा। पैसा नहीं, पागल हो गया? अबे बहुत पैसा कमाया मैंने अपने जीवन में, समझ रहा है? लेकिन समोसा करने के लिए, समोसा खाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। पिक्चर दिखाने तक की बात करते हैं, तुम समोसे पटके हो यार। समोसा समोसा तो सबको खिलाएंगे, बस टेस्ट में अच्छा करके, तो मुझे तो खुश करो ना यार। दुखी मन से खिलाऊंगा क्या फायदा है? खिला दो सर, हम पाप खा लेंगे। अरे ध्यान से देखो, यहां पे घड़ी में समय कितना? t1। यहां पे समय कितना? एवरेज वेलोसिटी की जब बात करी जाएगी तो क्या लिखा जाएगा? वी एवरेज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t। ये v क्या एवरेज वेलोसिटी है? अरे है कि नहीं है? है ना जी? अच्छा, अगर मुझसे कहता कि एवरेज स्पीड लिखो, क्या लिखो? तो क्या मुझे एक्चुअल पाथ लेंथ पता होना चाहिए था? d बाई टी। अरे समझे ना? नहीं आया? आया ना? तो ये क्या होता है? d अपॉन t2 माइनस टी, d अपॉन t2 माइनस टी। पल्ले पड़ गया? पल्ले पड़ा? एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर पर, मीटर पर। अच्छा, क्वांटिटी कैसी है? स्केलर तो नहीं बोलोगे? अरे डिस्प्लेसमेंट आया ना यार। क्वांटिटी है अपने पास क्या? वेक्टर। डायमेंशन लिख लोगे? LT माइनस 1। सर यही तो एक डायमेंशन याद है, LT माइनस 1। अरे है कि नहीं है? अरे चले आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? एक बात और बहुत प्यार से सुनना, तैयार हो? अच्छा ये बताओ, एक कार की इनिशियल वेलोसिटी को किससे प्रेजेंट किया जाता है? किससे? u से। अरे क्लियर है ना? और फाइनल वेलोसिटी को? इनिशियल वेलोसिटी को u से और फाइनल वेलोसिटी को हम कह रहे हैं ये कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? क्या है ना जी? अच्छा, ये कार की फाइनल वेलोसिटी है v, ये कार की इनिशियल वेलोसिटी है u, और ये कार की फाइनल वेलोसिटी है v। वेलोसिटी में चेंज हुआ ना? हम जो बात कह रहे हैं पहुंच रहा है पीछे तक भाई? कभी गाड़ी चलाए हो? नहीं मतलब बाइक नहीं चलाए हो तो आंख बंद करके फील कर लो, उसमें एक एक्सेलरेटर होता है जी। अबे फील करने के लिए कह रहे हैं, आंख बंद करके चलाने के लिए नहीं कह रहे हैं। देखो, तो जब तुम एक्सेलरेट करते हो, एक्सेलरेटर ही बोलते हैं ना उसको, एक्सेलरेट करते हो तो रफ्तार बढ़ती है, और डी एक्सेलरेट करते हो तो रफ्तार घटती है ना? इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर एक्सेलरेशन है, क्या? अगर एक्सेलरेशन है तो रफ्तार बदलेगी, अगर एक्सेलरेशन है तो रफ्तार बदलेगी। क्लैरिटी है? अब ध्यान से सुनना, यहां रफ्तार बदली है मतलब एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा ना? अरे होगा कि नहीं होगा? बिना एक्सेलरेशन के रफ्तार बदलने वाली नहीं। अब इसी में मैं कंडीशन लगा दिया कि एक्सेलरेशन है और कैसा है? एक्सेलरेशन है और कैसा है? कैसा है?
तो जो एवरेज रफ्तार होगा ना, उसका फॉर्मूला हो जाएगा u प्लस वी बाई टू। क्या हो जाएगा बेटा जी? u प्लस वी बाई टू। लेकिन क्या ये फॉर्मूला हर जगह लगा दोगे? ये बस कब लगेगा? एक्सलरेशन कांस्टेंट होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी और उसका डायरेक्शन में। बात समझे? जैसे हम कह रहे हैं कि पहले एक्सलरेशन इधर है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बीच में -2 हो गया। बीच में क्या हो गया? क्या एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? मैग्नीट्यूड में कोई चेंज? मैग्नीट्यूड में कोई चेंज? क्या डायरेक्शन में हुआ? मतलब ओवरऑल एक्सलरेशन में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तब क्या ये फॉर्मूला लगा पाओगे? लगा पाओगे? क्लैरिटी है ना? ये फॉर्मूला इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि जितना तुम इक्वेशन पढ़े हो ना, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सबको हटा देगा, सबको। बस आईक्यू थोड़ा ठीक होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी शॉर्ट ट्रिक अगर हम बना रहे हैं तो बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक समझना जरूरी है। और इस शॉर्ट ट्रिक की पहली समझ यही है कि ये फॉर्मूला बस तब लगेगा जब एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? बात समझे ना? जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ाएंगे तो फिर इस बात को रिकॉल कराएंगे, लेकिन अभी इसका कोई मतलब नहीं। बट याद रखना कि ये एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है, वो क्या है? u प्लस वी बाई टू। और कब लगेगा? जब एक्सेलरेशन क्लैरिटी है ना? अरे क्लैरिटी है ना? चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बात हमारी, पकड़ के रखेंगे ना जी? चल देखो, एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ग्राउंड है, बहुत बेसिक सवाल रखते हैं। अच्छा चलो पहले टाइम पास सवाल की बात कर लें। मान लो हम कहे, हम सर क्वेश्चन देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप बता ले जाओगे। हम गए हैं सर 5 किलोमीटर आगे और फिर यहां से पलटी मार के आए हैं 2 किलोमीटर पीछे। अरे आए हैं, और यहां से लेकर यहां तक 1 से लेकर 2 तक के बीच में जो समय लगा है वो लगा है 15 मिनट। कितना लगा है भैया? 15 मिनट। 50 मिनट लिख रहे हैं भाई, 15 मिनट। क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बता पाओगे? वी एवरेज स्पीड बताओ तो, एवरेज स्पीड बताओ तो। 7/15 मिनट है, ये किलोमीटर है, कम से कम सम्मान तो रखो। 1/4। अरे समझे ना? ये किलोमीटर और ये क्या? आर। अरे 15 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है, 60 कर दोगे। 1/4 तो 7 चौक को 28 किलोमीटर पर आर। अरे नहीं आया। एवरेज वेलोसिटी का बात करें, एवरेज वेलोसिटी कितना? डिस्प्लेसमेंट कितना है? कितना है? अरे है ना? तो 3 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1/4 आर, तो कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर पर आर। डिस्प्लेसमेंट जानते हो क्या तुमको फील कराता है? डिस्प्लेसमेंट का फीलिंग, सॉरी मतलब वेलोसिटी का फीलिंग, एवरेज वेलोसिटी का, कि अगर हमको डायरेक्टली 1 से 2 जाना होता, बात समझना, क्या एवरेज वेलोसिटी का यहां पर कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस है? सोचो क्या है। चल रहे हो तुम यहां से लेके यहां तक, चले हो तुम कितना किलोमीटर? 5। समय लिख रहे हो 5 का और डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो 3। बात समझे ना? फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट कहता है कि एक पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का अगर कोई सबसे छोटा रास्ता होता जो स्ट्रेट लाइन होता, तो उसको हम किस रफ्तार से ट्रेवल करते? किससे ट्रेवल करते? 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बस इतना ही हमारी मदद करता है कि हमको कैलकुलेशंस में वेलोसिटी का ज्ञान दे देता है। हमको एक्चुअली वेलोसिटी का कोई बहुत जरूरत नहीं है। जब हम स्पीड की बात करते हैं तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो स्पीड ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, इसका ज्ञान हमको वेलोसिटी देता है। अरे बात समझ रहे हैं ना? पल्ले पड़ा, यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? चलिए
बहुत बढ़िया। एक नई चीज और सिखाते हैं आपको। चलिए पहले इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, पेन चला लीजिए। जिन लोगों ने नहीं लिखा है लिख ले। 1 मिनट का समय है, लिखिए फटाक से। खूब पेन चलाओ, जितना पेन चलाओगे अपने सिलेक्शन के उतने करीब पहुंचोगे। क्या हुआ? करो करो। हो गया? अगली स्लाइड, फटाक से पेन चला लो। आगे बढ़े जी। इसमें क्या ही है, ये तो लिख ही लो, जल्दी करो। हाँ, वेक्टर हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने दो अभी। क्लास के बाद, क्लास के पहले, क्लास के बाद तो रुक जा, अभी क्लास में बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्लास खत्म होने के बाद पढ़ ले अभी। चले आगे बढ़े, थोड़ा तेज, थोड़ा तेज, थोड़ा तेज, थोड़ा तेज। एहसास तू, तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू, खुद गर्ज में। आगे बढ़े जी। चलो आओ देखो, मान लो, चलो देखते हैं किसका किसका दिमाग चल रहा है। मान लो हम कहते, क्या कहते कि एक आर्क है। क्या है भाई साहब? ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुन रहे हैं ना जी? इतना घटिया रिस्पॉन्स यार, इतना घटिया रिस्पॉन्स यार, इतना घटिया रिस्पॉन्स है, इतना घटिया रिस्पॉन्स है। हाँ भैया, रेडियस कितना है? आर। एंगल कितना है? क्लियर है? हम कह रहे हैं हमको ए से बी जाने में जो समय लगा है वो टी लगा है। ए से बी में टाइम टू रीच फ्रॉम ए टू बी, टाइम टू रीच फ्रॉम ए टू बी इज टी। ए टू बी इज टी। हमसे कहा गया फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्या पूछा गया भाई साहब? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्या उसके लिए हमको डिस्टेंस का पता रहना जरूरी है? हाँ भाई चलो, डिस्टेंस बताओ क्या होगा? आर इंटू, क्या डिस्टेंस थीटा इंटू रेडियस होता है? मतलब क्या ये आर्क है भाई साहब? आर्क का फॉर्मूला होता है क्या? थीटा इंटू रेडियस। थीटा आर या आर थीटा, ये बात जानते हैं। सारा गेम डिस्प्लेसमेंट का है। किसका भाई साहब? ए टू बी गए ना? अरे गए कि नहीं गए? भाई 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 प्लीज यार, थोड़ा अच्छे से रिस्पॉन्स करो यार। क्या ए से बी का डिस्टेंस हमको पता चल जाए तो क्या वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? अरे होगा ना? इसके लिए हमने एक ऐसे बाइसेक्टर ड्रॉ किया इसके ऊपर, सिमेट्रिक। ये एंगल कितना है? कितना है? कितना है? कितना है? अरे है ना? अच्छा बहुत बढ़िया। एक और बात बता दो, इंपॉर्टेंट है, ये एंगल कितना होगा? थीटा भाई, थीटा भाई। क्या राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? इसको मैं एक्स मान लू, क्या ये भी एक्स हो जाएगा? अरे हो जाएगा, अरे हो जाएगा, पक्का जी।
तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x की 2x कितना होगा? क्या तुमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? अरे दिख रहा है, ये क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, बेस थीटा के सामने हमेशा क्या होगा? अरे क्लियर है क्या? थीटा का मुंह हमेशा परपेंडिकुलर के सामने खुलेगा। किसके सामने खुलेगा? क्या ये परपेंडिकुलर होगा? आर क्या होगा? बेस की हाइपोटेन्यूज क्या होगा? क्या होता है? नहीं आया। क्या हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन जानते हो? क्या होता है? साइन थीटा बाई 2। ये क्या हो जाएगा? एक्स बाई आर। एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना हो गया? आर साइन थीटा बाई, नहीं आया। आया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2r साइन थीटा बाई 2। 2r साइन थीटा बाई, आ गया जी? आ गया? बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात सोचो, एक बात सोचो इसी में, क्या कि अगर मुझे एवरेज स्पीड लिखना होता, क्या लिखना होता भाई? एवरेज स्पीड, तो मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखता। डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना है? अरे है ना? अच्छा एवरेज वेलोसिटी लिखना होता तो एवरेज वेलोसिटी क्या लिखते भाई? अरे सब नहीं बोल रहे हो यार। 2r साइन थीटा बाई डिवाइडेड बाई 2 से 2 कट जाएगा। अबे कट जाएगा, साइन थीटा बाई 2 है ना? अरे है कि नहीं है? नहीं सर ये 2t हो जाएगा। ऐसा कुछ भी होने वाला पल्ले पड़ा। अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत समझदार हो तुम लोग, तुम्हारी समझदारी के लिए एक बार जोरदार ताली तो बनती है। पीटना नहीं था, ताली बजाने के लिए कहा था। मतलब अपने ऊपर भरोसा नहीं है सर। ताली अपने लिए, हम किस लायक हैं? अब चलो आगे बढ़े जी, यहां तक कहानी क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा होता तो क्या होता भाई? क्या साइन थीटा बाई 2 को हम थीटा बाई 2 लिख लेते? लिख लेते? नहीं आया? आया जी? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फिर? सर 2r साइन थीटा बाई 2 की जगह थीटा बाई, क्या इससे ये कट जाएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? आर थीटा। क्या डिस्टेंस के बराबर आया? अरे आया कि नहीं आया? अब इसको फील करना, बहुत छोटा सा आर्क है। अरे है कि नहीं है? देख रहे हो ना? अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? दिख रहा है दूर से? अब यहां ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है? छोटा एंगल डी थीटा। अगर चेंज बहुत छोटा हो तो उसको डी कर देते हैं। अरे बात समझे ना? डेल्टा इज रिप्लेस्ड बाई डी अगर चेंज क्या है? छोटा। अरे गधा, चेंज इज वेरी स्मॉल, चेंज इज वेरी स्मॉल। अरे नहीं आया? आया जी? अब ये लेंथ, अगर ये थीटा बहुत छोटा है तो ये लेंथ बहुत बड़ा होगा कि बहुत छोटा? क्या इसको dx लिखेंगे? या आर डी थीटा होगा? अब ये dx डिस्टेंस होगा कि डिस्प्लेसमेंट की? दोनों। इसको तुम डिस्टेंस चाहो डिस्टेंस लिख लो, डिस्प्लेसमेंट चाहो डिस्प्लेसमेंट। नहीं आया? आया जी? वास्तविकता में ये है क्या? डिस्टेंस। वास्तविकता में ये क्या है? डिस्टेंस। बट छोटे एंगल के लिए हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर आ जाता है। अरे पल्ले पड़ा। अगर ये डेटा याद रहे तो तुम सर्कुलर वाले सर्कुलर मोशन में भी जब जाओगे तब भी, या सर्कल वाले जितने सवाल होते हैं उनको बहुत आसानी से बना पाओगे। जैसे सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अभी लिखने का टाइम मिलेगा। मान लो कि ये ग्राउंड है। क्या है भाई साहब? ग्राउंड। या एक ट्रैक समझो, दिस ट्रैक इज लाइक वॉच या क्लॉक, दिस ट्रैक इज लाइक
क्लॉक। इस पे 12 इक्वल डिवीजन है। कितने इक्वल डिवीजन है? कितने? 12। देखिएगा, ये इसका सेंटर है। क्या है भैया? सेंटर। और इसका रेडियस हम आपको दे दिए 140 मीटर। कितना दे दिए भाई साहब? 140 मीटर। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या यहां एक होगा? क्या यहां दो होगा? क्या यहां तीन होगा? यहां चार होगा? यहां पांच होगा? यहां छह होगा? इधर सात होगा? इधर आठ होगा? होगा भाई, आठ ही होगा। इधर क्या होगा? 9। इधर क्या होगा? 10। इधर क्या होगा? 11। मतलब मेरे सारे इक्वल नहीं दिख रहे होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिख रहा होगा, बट अपने क्या समझना है कि सारे डिविजन्स बराबर हैं। अरे क्लैरिटी है? एक आदमी है, वो 12 वाली जगह से चलना शुरू करता है। अरे बात समझे? और 4 तक आता है। कहां तक आता है? कहां तक आता है? 4 तक। अरे बात समझे? इसमें जो समय लगा, वो समय लगा 2 मिनट। कितना लगा भैया समय? 2 मिनट। बात समझे? रेडियस कितना की मैंने? 140 मीटर। आपसे पूछा कि पहले डिस्टेंस बताओ, फिर डिस्प्लेसमेंट बताओ, फिर एवरेज वेलोसिटी बताओ, फिर एवरेज स्पीड बताओ, सब चीज बताओ। पहला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या अगर हमको एंगल पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा? अरे बन जाएगा। कितने डिविजन्स हैं? 12। कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? एक चक्कर में कितना एंगल होता है? 60। 360 ना? 360 ना? एक डिवीजन में कितना एंगल आएगा? 60। कितना आएगा? नहीं आया? अरे आया। जब हम यहां से चले और गोल घूम के यहीं पहुंचे, तो हमने कितना एंगल कवर किया और कितने डिविजन्स कवर किए? 12 डिवीजन मिलके कितना एंगल? तो एक डिवीजन कितना बना रहा है? 360 बटे 12 कितना? 30 डिग्री बन रहा है ना? तो ये बताओ, ये एंगल कितना होगा? 120। अरे आया? नहीं आया? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता यार। इस सवाल का एक्सप्लेनेशन इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। हम 12 से लेकर कहां पहुंचे? 4। घड़ी है ना ये? अरे है कि नहीं है? अब सोच, मैं तुझे कह देता थीटा इज 60 डिग्री, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो हम डिस्टेंस के लिए यार थीटा लिख लेते, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिख लेते? 2r साइन थीटा बाई, सीधे बैठ जाओ भाई पहले तुम लोग यार, 2r साइन थीटा बाई 2 लिख लेते ना। यहां बस एक ही तो एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ है कि ये एंगल अपने को निकालना है। अरे है, पूरा 12 डिवीजन कितना एंगल कवर कर रहा है? एक डिवीजन कितना? 4 डिवीजन कितना? 100। डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो। क्या लिखोगे डिस्प्लेसमेंट बताओ तो? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बताओ तो जरा पहले। आर इंटू थीटा। आर इंटू आर कितना है? 100। थीटा कितना है? हाँ कितना है ना? ऐसा करो, इसको 140 की जगह 120 कर लो। क्या कर ले भाई साहब? 120 मीटर। बहुत बढ़िया। तो यहां 140 की जगह क्या लिख लेंगे? क्या लिख लेंगे भैया? 120 लिख लेंगे। फिर 7 से नहीं कटेगा, फिर 7 से नहीं कटे, चल कोई बात है, कुछ भी हो यार, छोड़ो, उससे क्या करना है। पाई की जगह क्या, मतलब रेडियस की जगह क्या लिख, ये तो अपने पास क्या हो गया? रेडियस। और थीटा की जगह क्या लिखो? 120। 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3। ये थीटा किस में होगा? रेडियन में। किस में होगा? क्या 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो? पाई बाई 1 80। पाई बाई 1 80। खत्म बात। तो कितना आएगा? 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3। 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। बहुत बढ़िया। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 120। 3 चौक को 12 हो जाएगा। अरे कट जाएगा। तो 4 दूना 8, 80 पाई हो जाएगा क्या? डिस्टेंस कितना आ गया? 80 पाई। समझे? समझ गए? डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट कितना? 2r साइन थीटा बाई 2। अरे आया? नहीं आया? रेडियस कितना है?
कितना है भाई? बहुत घटिया रिस्पॉन्स कर रहे हो यार तुम लोग। बोला नहीं जा रहा, एकदम नीरस हुए बने बैठे पड़े पागल लोग तरह से। अब यार टाइम पास करके घर चले जाओगे, फिर 6 महीना बाद वही यूट्यूब पे खोल के वन शॉट देखना, फिर इधर 4 घंटा पढ़ोगे, उधर 6 घंटा दिमाग के बाहर। अब फिर आके अगले साल कहोगे सर फिजिक्स नहीं समझ आया था, नीट नहीं निकला। गधा की तरह मुंह बना के नाचोगे फिर। और जब रिस्पॉन्ड करने के लिए कह रहा हूं तो रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा तुम लोगों से, बेवकूफ कहीं के। अब रेडियस कितना है? 120। क्लियर है ना? थीटा की जगह कितना लिखेंगे? डायरेक्टली 60 डिग्री लिख दें। थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? 60। अरे क्लियर है? हाँ बोलो लाल। हम बदल दिए, 120 कर दिए भाई। 120 लिख दिए ताकि थोड़ा आसान आंसर आ जाए मुझे। उसे अब पाई के टर्म में ले आ रहे हैं ना यार, पाई के टर्म में आंसर ले आ रहे हैं ना। कोई बात नहीं, आओ तुम 120 पे कर लो। अब बदल दिए तो बदल दिए। अरे √3/2 हो जाएगा भाई। क्या 2 से 2 कट जाएगा? क्या 120 √3 हो जाएगा? अरे डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई, हो गया ना? डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 120 √3। समझे? अच्छा अब देखो तो, अब मान लो एवरेज स्पीड लिखना हो तो, एवरेज स्पीड लिखना हो तो क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की डिस्टेंस अपॉन टाइम? डिस्टेंस अपॉन, क्या ये मीटर में है? क्या टाइम को सेकंड में लिखना हमारी जिम्मेदारी है? तो टाइम क्या लिखेंगे? 120। कट जाएगा क्या? 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, तो 2π/3 मीटर पर। ये क्या निकला है? एवरेज स्पीड। क्या निकला है? क्या निकला है भैया? क्या एवरेज वेलोसिटी की बात कर ले? अरे कर ले जी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट कितना निकला है? 120 समय कितना लगा? 120 सेकेंड। कट जाएगा क्या? कितना आया? √3 मीटर पर, √3 मीटर पर। क्लैरिटी है? अच्छा इन सब से हमने एक कंक्लूजन विड्रॉ किया जो मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। तुम बताना तुम्हारे हिसाब से सही होगा कि नहीं। आप जो लिख दें सर वो सब सही है नहीं? अरे सही लिखा है जी। क्या एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से बड़ा होगा? होगा ना? ऑब्वियस सी बात है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो डिस्टेंस तो बड़ा होगा या बराबर होगा? किसके? डिस्टेंस को वेलोसिटी तो नहीं कंपेयर कर दोगे? हाँ चलो नोट करवा दो, ये करो, करो। हमेशा याद रखना, सर्कुलर आर्क पर डिस्टेंस r थीटा। डिस्टेंस कितना? डिस्प्लेसमेंट कितना? 2r sin θ/। सर्कुलर में बहुत काम आएगा, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ। बेटा अब गिरा तो मुंह फोड़ दूंगा, जान लेना। पानी सामान्य है तुम्हारा? ठंडा है? नॉर्मल तो। जूठा तो नहीं करते? हाँ? चले जी।
भाई बराबर समझ आ रहा है? आगे बढ़े। बढ़े। करो क्वेश्चन करो ये। पीछे करें क्या? चल लिख 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 जल्दी लिख। हम्म? तब घड़ी बोलेगा ना, तब वो, तब तो घड़ी बोलेगा ना। तब तो हमको टाइम पता ही रहेगा कितना देर लगा। अब मान लो यही घड़ी की जगह कह देता कि मिनट हैंडल की रफ्तार बताओ, तो मिनट हैंडल की रफ्तार तो हमको पता ही है कितनी है। तो उसकी रफ्तार तो अपने को पता ही है ना, 1 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, 1 डिब्बा पर सेकेंड। अरे भाई, मिनट मिनट वाला हैंडल कैसे चल रहा है? हाँ, 1 डिब्बे में मतलब कितना, 5 मिनट ले रहा है ना। हाँ, तो 4 तक जाने में कितना लेगा, 20 मिनट लेगा। और रेडियस तो अपने को पता ही है, उससे निकाल सकते हैं। सेकंड का पूछे तो सेकंड का भी निकाल सकते हैं। वहां से जहां तक वहां तक जाने में कितना सेकंड लगेगा, 20 सेकंड। 4 तक जाने में 20 ही सेकंड लगेगा ना। तो टाइम अपने को उससे पता चल जाएगा। बट ये सवाल है थोड़ा, जिसमें एंगल के लिए थोड़ा मेहनत करना था, अलग से टाइम दिया था। घड़ी से थोड़ा हटके, क्योंकि घड़ी बहुत पढ़े थे ना। अबे अब तुम लोग सब बना ले जाओगे। एवरेज स्पीड वाले सवाल बनाए थे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाले बनाए थे। बहुत सारे लोग मुंह उठा के आए हुए हैं जिन्होंने नहीं बनाया था। मत बनाओगे तो नुकसान हो जाएगा भाई। बना लिया करो मॉड्यूल वाले, हाँ। मॉड्यूल वाले एक्सरसाइज 1 इज वेरी गुड। मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 बहुत बढ़िया है। ठीक है ना। हाँ, आज भी लगाएंगे कुछ क्वेश्चंस मॉड्यूल के। चले आगे बढ़े। ये वाला करो, लिखो इसका स्टेटमेंट लिख लो। इसका स्टेटमेंट लिख लो। अ मैन, लिखो। अ मैन, अ मैन वॉक्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। लिखो स्टेटमेंट लिख लो, स्टेटमेंट फायदा करेगा, थोड़े दिन बाद भूल जाओगे। अ मैन walks on a circular track, walks on a circular track of radius 120 centimeter, 120 meter, 120 meter. Find find the average speed and average velocity. Find the average speed and average velocity of the man when it reaches from man when he reaches from, reach समझते हैं ना, REACH, reaches from A to B, A to B as shown in figure. Reaches from A to B as shown in figure. डायग्राम दिया हुआ है, बस खत्म। हाँ, as shown in figure in 2 minutes. In 2 minutes. अब इससे क्या होगा, स्टेटमेंट रहेगा तो जब 6 महीने बाद भी नोट्स पलटोगे तो तुमको खट से याद आ रहेगा कि अच्छा ऐसा कर रहा था। स्टेटमेंट नहीं रहता तो थोड़ा गड़बड़ होता है। कृपया करके थोड़ा तेज पेन चलाएं। ऑनलाइन पढ़ाते समय यही एक फायदा रहता है, वी डोंट गिव टाइम। पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ। और फिर उसके बाद तुम पहले लेक्चर सुनते होगे,
थोड़ा बहुत लिखते हो, रोक रोक के पॉज कर करके। तो भाई तो पूरा दिन तो तुम लोग लेक्चर देखते रह जाते हो फिर ऑनलाइन में तो। फिर उसके बाद पढ़ने क्या मन करता है, और उसी में एक्स्ट्रा क्लास भी लगता है। और घटिया सिस्टम है, सही बता रहा हूँ मैं। भविष्य के साथ मजाक है बस, एक तरीके से समझो तो। ये है कि अवेयरनेस है, जो बहुत डेडिकेटेड आदमी है कि करना ही है तो उसके लिए ठीक है, वो कर ले जाए। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पैसे नहीं है इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। चलें जी, आगे बढ़ें। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हुई है वही जो शुरू को। हो गया, चलिए भाई आगे बढ़ रहे हैं। बढ़े ना, अनुमति है भाई, चलो आओ। क्लियर है, चलो भाई आ जाओ इधर देखो। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सबको दिख रहा है? अरे दिख रहा है जी। हाँ थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा है, हमको लग रहा है थोड़ा कम है। हाँ थोड़ा तो कम था। क्या भैया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखिएगा, डेफिनेशन में कोई खास बदलाव है नहीं। ये बताइए इंस्टेंटेनियस का मतलब आप क्या समझते हैं? क्षणिक मात्र, मतलब समय बहुत छोटा है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से हमारी नजर पड़ती है स्पीडोमीटर पे। नजर से तुम लोग अलग ही चले जाते हो एकदम। सर हम बगल वाली स्कूटी देख लेते हैं। नहीं, गर्दन घूम जाती है। नहीं घूमना चाहिए, किसी का नहीं घूमना चाहिए। घूम जाए तो फिर सीधी हो जानी चाहिए। परमानेंट घूम गई खत्म। फिर लड़ेंगे तो, गाड़ी में लड़ेंगे वो तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और जीवन में लड़ेंगे उसका तो मान लीजिए कुछ है ही नहीं। इधर ध्यान दो। अरे भाई बस, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि अचानक से हमने स्पीडोमीटर पे देखा, और स्पीडोमीटर पर देखते ही हमने देखा कि स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अरे चल रहा होगा ना स्पीडोमीटर, तो वो स्पीड कैसी है, एवरेज की इंस्टेंटेनियस? कैसी स्पीड है? कैसी है? बात समझे ना। अब मान लीजिए हम गोरखपुर से चले पटना है, और गोरखपुर से पटना का सीधा रास्ता एकदम है, मान लीजिए। मानने में क्या जाता है, मान तो सकते हैं ना। मान लीजिए हवाई जहाज से आए सीधे उड़ के यहाँ पे, अरे आए ना, 1 घंटा लगा। कितना लगा? और डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, कितना है? तो एवरेज रफ्तार कितनी हुई? 300 किलोमीटर पर एवरेज वेलोसिटी हुई ना। क्या पूरे टाइम एरोप्लेन 300 से ही उड़ रही थी? कहीं बड़ी होगी कहीं घटी होगी। अरे घटी होगी ना। एवरेज और इंस्टेंटेनियस का डिफरेंस समझ आ रहा है? इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। कान खोद रहे हो दादा तुम यार। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फिर डेफिनेशन क्या होगा? सेम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time for very short interval of time। अरे समझे कि नहीं? फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अरे क्लैरिटी है यार। अगर इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा तो जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी, जो एवरेज वेलोसिटी होगी, उसका नामकरण बदल जाएगा, और उसका नामकरण क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या नाम होगा? क्या होगा? क्या नाम होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए इसको लिखने का तरीका होता है v इक्वल्स टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0,
डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अरे क्लियर है क्या? ये लिखने का तरीका है, लेकिन इस तरीके से अपने को कोई लेना देना नहीं। हमको बस सिंपल सा मतलब है कि हमारा जो चेंज है टाइम का, वो बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा? क्या है? बहुत छोटा। तो इसको छोटे चेंज को रिप्लेस कर दिया जाता है किससे? डी से। dx बाई डी टी, dx बाई, अरे बात समझे कि नहीं? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गया? dx बाई डी टी। v इक्वल्स टू अपने पास क्या मिल गया भैया? dx बाई डी टी। क्या एसआई यूनिट पे कोई फर्क पड़ेगा? क्वांटिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बात होगा ना? अरे होगा ना? अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, इसके एप्लीकेशन पर आ जाए। मान लीजिए, मान लीजिए कि हमने आपको दिया x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या दिया? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमने कहा वेलोसिटी बताओ। हमने क्या कहा? वेलोसिटी बताओ। तो वेलोसिटी किसके बराबर है? dx बाई dt। क्या f डैश t हो जाएगा? अरे हो जाएगा। नहीं आया। ये है एप्लीकेशन नंबर 1। दूसरा एप्लीकेशन सोचो, दूसरा एप्लीकेशन सोचो ध्यान से। अगर मैं कहूं कि v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यही सारा खेल होगा, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो, हम v की जगह क्या लिख सकते हैं? v की जगह क्या लिख सकते हैं? dx बाई, dx बाई, ये क्या f t के बराबर है? अरे है कि नहीं है? तो क्या dx इक्वल्स टू एफ टी डी टी लिखा जा सकता है? क्या दोनों साइड इंटीग्रेट कर दे? अरे कर दें। अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले फॉर्मूले पर आइए, इस वाले फॉर्मूले पे। क्या इसको dx इक्वल्स टू वी डी टी लिखा जा सकता है? अरे लिखा जा सकता है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे अगर आप, ध्यान से देखिएगा, तो ये आपको बताएगा कि आप कितना डिस्टेंस चले, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अरे क्लैरिटी है? अरे है जी। अब जब इंटीग्रेशन की बात होती है तो इंटीग्रेशन में दो इंटीग्रल्स होते हैं, एक इनडेफिनिट और एक इनडेफिनिट और एक इनडेफिनिट। डिस्प्लेसमेंट का कोई मतलब, अरे बात समझे ना? डिस्प्लेसमेंट तो डिफाइन होगा ना जी, होगा ना? तो डेफिनेटली यहां पर कोई ना कोई लिमिट आएगी, आएगी ना भाई? हम कह रहे हैं समय t1 से कहां गए, बस ये लिमिट रिलेट करने आना चाहिए। जब समय t1 हो रहा था तो उस समय कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा x1। अरे बात समझे? और जब समय t2 हो रहा था तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा x2। अरे यार, ये दो फॉर्मेशन है और दोनों फॉर्मेशन को हम दो सवाल से समझेंगे, हमारा काम बन जाएगा। चले आगे बढ़े? चल, बहुत बढ़िया। रुके, देखिए, सबको पता है ये बात कि ऐसा होता है। आओ, इतना तो फिजिक्स में पढ़े हो ना यार, कि डीवी dx बाई dt को क्या लिखते हैं? dx बाई dt को क्या लिखते हैं? क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ना लिखेंगे ना? अब जैसे सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए हमने आपको एक सवाल दिया कि सर v इक्वल्स टू लिखा हुआ है 2t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 10, x इक्वल्स टू लिखा है, x इक्वल्स टू लिखा है। अरे क्लियर है? हम आपसे पूछ रहे हैं, पहला सवाल पूछे कि वेलोसिटी बताओ क्या होगा। क्या बता सकते हो? v इक्वल्स टू होता क्या है? dx बाई dt। तो कितना होगा? 4t माइनस, क्या t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा? क्या 2 पहले आ जाएगा? क्या 2 में से 1 घट जाएगा? तो 2 दूना 4, t की पावर कितना है? क्या पहले आ जाएगा? आ जाएगा ना? पक्का? तो 12t का कितना हो जाएगा? 10 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई चेंज होता तो चेंज कितना आएगा? 0। पहले 10 था, बाद में भी क्या है? इसी वजह से कहते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है? समझ गए? क्या वेलोसिटी निकालने में किसी को कोई समस्या है? अच्छा, अगर मान लो हम कहते, आपसे इसी में दूसरा सवाल पूछ लेते, ये ए था, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0।
फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0। ऐसे टाइम पास सवाल मिलेंगे तो क्या लिखोगे भैया? v सर हमने निकाला है 40 माइनस 12, इसको बराबर क्या रख देंगे 0, तो 40 बराबर 12, तो t बराबर, अरे आया ना, t बराबर 3 सेकंड। अरे क्लियर है क्या? जब कुछ ना लिखा हो तो समझ लीजिए सब एसआई यूनिट में है। अरे है ना? अरे समझ लिए भैया, पल्ले पड़ा। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट when velocity is 0, find displacement when velocity is 0। अब देखो जब सवाल पूछेगा ना, सवाल पूछेगा तो ये स्टेप गायब कर देगा, ये नहीं पूछेगा। सवाल डायरेक्टली क्या पूछेगा? फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी। क्या निकालना पड़ेगा? फिर देखेंगे कि वेलोसिटी कब 0 हुई, कितने देर पे हुई, कितने देर पे। क्या ये ऊपर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है? इसमें टी की जगह क्या लिख दें? कितना लिख दें? कितना लिख दें? क्या आएगा? 3 त्रिक का 9 माइनस 12 गुणे 3 प्लस 10, कितना? 9 दूना 18, 12 दूना 24, 12 36 और प्लस 10। अरे क्लियर है क्या? क्या 8 आ जाएगा? माइनस 8, 6 माइनस 8, क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट क्या माइनस 8 आया? ये बात समझ आई? नहीं आया? आया जी? पक्का भाई? चले आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मान लो एक सवाल हम तुमको और दे देते, क्वेश्चन 2 टाइप का सवाल करा रहे, उसके बाद हम फिर और क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखो इसमें कोई डाउट है किसी को? किसी को भी भाई? पक्का ना? हाँ चलो बहुत बढ़िया। एक बात और देखो, मान लो हम तुमसे एक सवाल कहते हैं कि तुमको दे रखा है x इक्वल्स टू या v इक्वल्स टू, अब आते हैं दूसरे पार्ट पे आते हैं। मान लो हम तुमको दे दिए v इक्वल्स टू दे रखा है तुम्हारे पास 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 10, 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 10। हम तुमसे कह रहे हैं फाइंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना इस सवाल को, सुनोगे ना जी? एक नई बात सिखा के जाएगा। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। निकालना है डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि इंटीग्रेट? क्या करना पड़ेगा? क्यों भाई? क्योंकि v की जगह हम क्या जानते हैं? dx बाई, यहां समझ रहे हैं ना कि v dx बाई dt के बराबर होता है। तो हमें क्या पता था? x। क्या पता था? तो क्या dx बाई dt निकाल सकते हैं? या हमको क्या पता है? x की dx बाई dt क्या पता है? dx बाई, क्या इससे अपने को x बनाना है? तो क्या dx बाई dt बराबर मैं 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 10 लिख दूं? अरे लिख दूं। अब देखो dx बराबर क्या लिखूंगा? 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 10 इंटू dt। अरे लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं? क्या इंटीग्रेट कर दिया जाए? कहां से कहां तक? 0 से लेकर यहां, कहां से? x1 से x2, 0 से x, 0 से x, 0 से x। नो सर, नो सर, नहीं लिख सकते हैं। रुकिए तो, जब भी वेलोसिटी से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो या जब भी आपको इंटीग्रेट करना हो, समझ रहे? जैसे एक्सेलरेशन से अगर आपको वेलोसिटी निकालना होगा तब भी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक? वेलोसिटी से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या इंटीग्रेट करना पड़ रहा है? अरे करना पड़ रहा है, हाँ ना? तो बोल लो यार। इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट इंटीग्रल का फिजिक्स में कोई रोल, डिस्प्लेसमेंट में क्या इनडेफिनिट डिस्प्लेसमेंट समझ आएगा कुछ? अरे समझ रहे हैं ना? इनडेफिनिट डिस्प्लेसमेंट का कोई भी मतलब नहीं। क्या डेफिनिट डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए? अगर हम लिख रहे हैं समय शून्य, लिख रहे हैं ना,
तो यहां पर हमको पता होना चाहिए कि समय शून्य पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है। क्या पता है? पता है नहीं, इस वजह से ये सवाल इनकम्प्लीट है। बात समझे ना? हमेशा याद रखिएगा, हमेशा सवाल में ढूंढिएगा इनिशियल लिमिट। मैं लिखूंगा इफ, जब मैं पूछूंगा ना तो उसमें जरूर लिखा होगा इफ एट टी इक्वल्स टू 0 एक्स इक्वल्स टू 0। अरे बात समझे? जनरली इसका लिखने का तरीका क्या होता है? टी इक्वल्स टू T1 एक्स इक्वल्स टू X1। अरे बात समझे कि नहीं? बात समझे? हमने T1 की जगह क्या दिया है? क्या दिया है? 0। तो X1 की जगह भी क्या दिया है? 0। अरे दिया है। अगर मान लीजिए हम कहते हैं T1 2 सेकंड पर, T1 कितने सेकंड पर? ए, चश्मा के साथ फेरेंगे बाहर अभी। इसलिए कहता हूं बोल बोल के पढ़ा कर। पिछले 15 मिनट से देख रहा हूं चुपचाप बैठा हुआ, एक शब्द नहीं बोल रहा है। भाई लो का नहीं बोलोगे ऐसे सोओगे। T1 समय दे रखा है, कितना दे रखा है? 0। X1 कितना दे रखा है? कई बार आपको बोलेगा ऑल द इनिशियल लिमिट्स आर 0, ऑल द इनिशियल लिमिट्स आर। तो मतलब अगर t इक्वल्स टू 0 की बात करेगा तो x अपने आप क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे? क्लियर है जी? अब यहां लिखेंगे 0 से लेकर x। अरे समझे कि नहीं? समझे ना जी? पक्का? यस सर। चल भाई, तो dx की जगह क्या x हो जाएगा? इधर कितना हो जाएगा? 3t³/3। अरे टी स्क्वायर का t³/3 माइनस 4t² + 10t। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 0 से। और x में लिमिट कहां से कहां तक? 0 से। क्या अपर माइनस लोअर? अरे होता है ना, x माइनस 0, x माइनस। अरे क्लियर है? अब तो बोल ले भाई कम से कम यार, अभी भी तू वही करे जा रहा है। हाँ, यहां t की जगह क्या रखेंगे? अरे रखेंगे ना, 1 का क्यूब क्या होगा? और माइनस 2 प्लस 0 रखोगे सब 0 हो जाएगा। 10 1 11 में से 2 गया, क्या x 9 मीटर आया? अरे आया जी, पक्का? क्लियर है? क्लियर है? अच्छा हाँ रुको, बोलो भाई, इसमें क्या एक्सेलरेशन पूछा है? इसमें क्या पूछा है? द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, अभी रुको, अभी इस पे आते हैं। ये क्या पूछा है? द पोजीशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। क्या ये सवाल बना सकते हैं? देखिएगा, थोड़ा इंटीग्रेशन ध्यान देना है इसमें, थोड़ा इंटीग्रेशन ध्यान देना है। यहां क्या कह रहा है? द रिलेशन बिटवीन टी इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको? देखिएगा, टी इक्वल्स टू क्या दे रखा है? √x+3। हाँ, अरे बहुत बढ़िया। √x+3 आपसे कह रहा है डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। द पोजीशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। आपको क्या निकालना है? द पोजीशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। क्या पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा? अरे निकालना पड़ेगा। v क्या होता है? dx/dt। क्या यहां से x बना सकते हो? यहां t एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है। क्या दिया है? t एज अ फंक्शन ऑफ x। क्या x एज अ फंक्शन ऑफ t बना सकते हो? अच्छा, कितने लोगों का दिमाग चल रहा है कि मैं इसको लिख दूं √x इक्वल्स टू t-3? अरे लिख दे। अच्छा, क्या ये बात समझ आ रही है तुमको कि t-3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है? अरे आ रहा है, आ रहा है, पक्का? क्या वेलोसिटी लिख सकते हो? v क्या होता है? dx ऊपर पावर कितना है? क्या पहले आ जाएगा? t-3, समझे ना? अरे क्लियर है? t का डिफरेंशिएशन 3 का क्या 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे? अरे क्लियर है ना? अपने से वेलोसिटी पूछ रहा है? नो, क्या पूछा है? पोजीशन व्हेन वेलोसिटी इज
क्या जीरो रख दें? अरे रख दें तो क्या मिलेगा? टी बराबर कितना? टी बराबर कितना? टी बराबर कितना? अरे समझे कि नहीं? क्या टी निकालना था? क्या निकालना था? एक्स निकालना था ना? अरे निकालना था ना? टी की जगह क्या रख दोगे? तो 3 - 3 की पावर 0 बराबर, सॉरी 3 - 3 की पावर 2, तो बराबर कितना? अरे आया क्या? सही आंसर क्या होगा? आया? पल्ले पड़ा? पक्का जी? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? चल भाई अच्छा करेंगे यार, अपन मिलके मचाएंगे, समझ रहे हो ना? लेकिन तुम लोग बेइज्जती पे ले आ देते हो यार एकदम से यार, कभी कभी होती है। हाँ बोलो। हाँ हाँ। क्या चीज? हाँ 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 हाँ, अंग्रेज लोग, 2 अंग्रेज आए हैं, यस सर यस सर यस सर, चलिए बताइए। हमको पता था कुछ ना कुछ लोग तो ऐसा उलूल जुलूल सोचेंगे। ये डीएक्स क्या है? हाँ रुको तो, आई, डीएक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। समझे? समझे? हम यहां खड़े हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, समझ रहे हैं ना? मान लीजिए आप वहां खड़े हैं, आपसे हम 2 मीटर दूर खड़े हैं, कितने मीटर? कितने मीटर? हम 2 मीटर अपनी जगह से खिसक गए, आपसे कितना दूर हुए? कैसे निकाले हो? कैसे निकाले हो? दो जोड़ चेन जोड़े हो ना? चेन जोड़े हो ना? अब ध्यान से देखना, हम यहां खड़े हैं, आपसे कितना दूर है? 2 मीटर, कितना है? अब हम आपसे 4 मीटर दूर हो गए, हो गए? कितना कितना पोजीशन है हमारा? है ना? पोजीशन हमारा 6 मीटर है। अरे आप, तुम वहां हो, तुमसे हम कितना मीटर दूर है? कितना? कितना? 2। समझे ना? मान लो वहां से यहां हम चल के आए, तुम्हारी जगह से हम यहां चल के आए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कैसे निकाले हो? पहले डिस्प्लेसमेंट कितना था? अभी कितना है? 2 में से 0 घटाए हो ना? घटाए हो ना? बहुत सही सोचे हो तुम कि ये टोटल है सर। अबे पोजीशन है वो, वेलोसिटी नहीं है। अभी भी नहीं आया? हाँ तो हम समझ रहे हैं तुम जो बोल रहे थे। ये एक्स, ये डीएक्स का मतलब क्या समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल चेंज इन पोजीशन, बात समझे ना? कई बार रेफरेंस में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दोनों से कोई फर्क पड़ता नहीं है, दोनों बात सेम है। हमारा फाइनल पोजीशन क्या है? एक्स। इनिशियल क्या था? तो ये क्या निकला है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। कहां पर? टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर। टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर हम 0 से कहां पहुंच गए? 9 मीटर। समझे? क्या डाउट आया अब इसमें? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इनका इनका डाउट क्लियर करते हैं, बहुत लोग का होगा ऐसा। हाँ 0 से 1 सेकेंड के बीच में भी डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर आएगा, और 1 सेकेंड पर भी डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर ही होगा। बुझे ना? तुम वेलोसिटी में घुस गए हो, तो तुम सोच रहे हो, और तुम सही सोच रहे हो, लेकिन तुम वेलोसिटी में घुस गए हो। समझे ना? डिस्प्लेसमेंट, अच्छा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़े हो? पढ़े हो ना? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का भी नाम सुना होगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का नाम सुने हो? नहीं सुने हो ना? क्यों? क्योंकि होता ही नहीं है, मुद्दे वाली बात है। अब सोच ना, मैं 1 सेकेंड पर मैं 9 मीटर खिसका, कितना खिसका? तो 1 सेकेंड पर मैं 9 मीटर हूं ना, तो उस 1 सेकेंड पर मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 9 मीटर का। अरे समझे? हाँ भाई। अब बता ए भैया, इसमें कोई डाउट है? फटाक से लिखो इसको। हो गया है? अरे हो गया है? अबे पीडीएफ से भी तो लिख लोगे ये सवाल। अरे हो गया? बनाने आया?
बनाने आया? अच्छा देखिए, चलो आओ आओ, तुम लोग को थोड़ा और खिलाते हैं और टाइम पास कराते हैं। ये नहीं है, ये नहीं है। वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, इसमें भी एक्सेलरेशन आया। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल आया। ये क्या आया? द इंस्टेंटेनियस स्पीड। आहा आहा। A body is moving according to the equation x equals to at plus bt square minus ct cube. Then its instantaneous speed is given by, बोलो 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 बोलो, कौन सा ऑप्शन? सेकेंड। अबे v इक्वल्स टू क्या करोगे? dx बाई dt, dx बाई dx बाई, करो, क्या होगा? at का क्या हो जाएगा? a, bt स्क्वायर का, अरे समझे? और यहां कितना? -3ct²। अब एक बात यहां से मैं तुमको एक ज्ञान दे रहा हूं, उस ज्ञान को अपने पास रखे रहना। रखोगे ना यार? मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अरे समझे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अरे समझे कि नहीं? अरे समझे ना? इंस्टेंटेनियस स्पीड स्केलर होगा कि वेक्टर? स्केलर की वेक्टर क्या भाई साहब? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अरे क्लियर है ना? पक्का ना? बहुत बढ़िया। आओ, मतलब इस तरह के सिंपल डिफरेंशिएशन वाले सवाल होंगे तो कर ले जाओगे? बताओ यहां पे तो बताओ, आंसर बताओ, निकालो, पेन चलाओ। चलाइए चलाइए चलाइए, पेन चलाइए। क्या होगा? कौन सा? ए? हाँ, 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अरे क्लियर है, बन रहा है सवाल। भाई कितने लोग बिना पेन चलाए बैठे हुए हैं यार? क्यों तुम लोग बेइज्जती कर रहे हो यार? भाई पेन चलाओ यार, नहीं पेन चलाओगे नहीं सेलेक्ट होगे बच्चा। एक हफ्ते बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर लगेगा क्यों जा रहे हैं क्लास में यार। कितना आएगा? कितना आएगा? पल्ले पड़ रहा है? देख बेटा, हम क्या लिखेंगे? x इक्वल्स टू ए की जगह क्या लिख दोगे? 15, और b की जगह क्या लिख दोगे? 3t² लिख देंगे ना। अपने को क्या चाहिए? वेलोसिटी। दैट इज इक्वल टू dx बाई 15 का कितना? 15 का कितना? 3 दूना 6t। अरे समझ आया क्या? कितनी देर पे निकालना है? t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो क्या 6 इंटू 3 हो जाएगा? कितना आया? 18 मीटर पर 18 मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, समझ गए। अब हम अपने सवाल पे आए। इस तरह एक सवाल बना ले जाएंगे। चल मान लीजिए हम आपको एक सवाल दिए हैं, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। क्या दिए भैया? x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। हम आपसे पूछे वेलोसिटी बताइए, क्या वेलोसिटी बता सकते हैं? क्या लिखेगा? क्या लिखेगा? क्या लिखेगा? x को क्या dx बाई dt कर देंगे? यहां से जो सिखाऊंगा उस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आने वाले सवाल में दिमाग की बत्ती जलेगी। अरे जलाएंगे ना? अरे जलाएंगे ना? v इक्वल्स टू क्या है? dx बाई क्या? a तो कांस्टेंट है भाई, साइन का क्या होगा? ओमेगा टी। क्या ओमेगा टी को भी डिफरेंशिएट करेंगे? क्या बनेगा? क्या a कॉस ओमेगा स्क्वायर टी हो जाएगा? क्या ओमेगा बाहर आएगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अरे आया आया, पक्का जी? कोई डाउट? क्लियर है? ये यहां तक ठीक था, सबके लिए आसान था। अब हम सवाल पूछ रहे हैं, आपको बताना है रिलेशन बिटवीन x एंड v।
रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वी, एक्स एंड वी। सोचिएगा, क्या हम यहां से टाइम एलिमिनेट कर सकते हैं? एक्स बाई ए को क्या लिख लें? साइन ओमेगा टी। दिमाग की बत्ती जलाइए, कब तक गधाक तरह से डिफरेंशिएट करते रहेंगे? अरे जान रहे हैं? यहां देखिए, क्या v अपॉन ए ओमेगा को क्या कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। ये है आपके पास इक्वेशन ए और ये आपके पास है इक्वेशन। क्या दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस क्या बनेगा भैया? एक्स स्क्वायर अपॉन, सब नहीं बोल रहे हो यार, प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। किसके बराबर? किसके बराबर? क्या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अरे समझ आया क्या? हाँ, ए स्क्वायर, लेकिन हाँ 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 समझ गए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। क्या समझ गए? समझे? अब देखिए चैलेंज क्या होगा, इस सवाल के साथ क्या चैलेंज आएगा। पहले तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर हम आपको चैलेंज सिखाएं। सवाल लिखिए, इफ एक्स इक्वल्स टू, स्टेटमेंट लिखिए, इफ एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, if x equals to a sin omega t, find velocity of particle, find velocity of particle at x equals to a by 2, find velocity of particle at x equals to a by 2। अरे समझे? नहीं आया? आया जी? चलो बना दो, बनाओ, ये बस सामने बना हुआ है, यहां तक तो जैसे बना है वैसे बनाना है। इसके बाद x की जगह क्या लिख दोगे? ए बाई। सोच, अब ध्यान से सोचना, सुनो एकदम ध्यान से सुनो, सब सुन रहे हो भाई? सवाल मैंने तुमको क्या दिया? x इक्वल्स टू क्या है? सवाल x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। सवाल मैंने तुमको दिया x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x एज अ फंक्शन ऑफ, दिया ना? मैंने तुमसे पूछा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, नहीं समझ आया तुमको? देखो सवाल में पूछा है तुमको वेलोसिटी बताना है जब x का वैल्यू क्या हो? ए बाई। जनरल सवाल क्या बनता है कि आपको x देगा, आपको x एज अ फंक्शन ऑफ t देगा और आपसे वेलोसिटी पूछेगा एज अ फंक्शन ऑफ t। समझे ना? यहां सवाल पलट गया। सवाल क्या हुआ? आपको दिया है x एज अ फंक्शन ऑफ, x एज अ फंक्शन ऑफ, x एज अ फंक्शन ऑफ, पूछा है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। क्या हमको टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा? अरे करना पड़ेगा। कैसे एलिमिनेट करते हैं? क्या ऐसा हमने पहली बार किया है क्या? क्या कोऑर्डिनेट में किया था? जब भी साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी दिखे तो साइन ओमेगा टी की अलग वैल्यू निकालिए और कॉस ओमेगा टी की अलग वैल्यू निकालिए और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। क्या साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी किसके बराबर? क्या गायब हो जाएगा? क्या ये कैसे आया, ये समझ आया? निकालो, यहां तक लिखो। हाँ, √3/2 ए ओमेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। हाँ, अभी सिंपल सवाल पढ़ा रहे हैं, जब एसएचएम पढ़ाएंगे ना देखना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है? अभी हम काइनेमेटिक्स सिखा रहे हैं, तुम एसएचएम सोच रहे हो, मत कूदो आगे आगे। ऐसा एसएचएम पढ़ाएंगे जुबान पे याद रहेगा, ये सब तो ऐसे भन से बन जाएगा। ये तो भी सिखा रहे हैं ना, अभी तो काइनेमेटिक्स सिखा रहे हैं ना। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, रटे ज्ञान को एलिमिनेट करो लाइफ से। हो गया? √100, हाँ
√3/2 a ओमेगा। हाँ, ठीक है, समझ गए। नोट हुआ भाई? आंसर निकला। एक्स की जगह क्या रख देना? क्या रखेंगे? a/2। तो जब a/2 रखिएगा यहां पे x की जगह, तो क्या ये a²/4 हो जाएगा? और नीचे क्या a² है? अरे है ना, +v² अपॉन a² ओमेगा²। ये किसके बराबर है? किसके बराबर है? क्या a² से a² कट जाएगा? अरे कटेगा। तो क्या बना? v² अपॉन a² ओमेगा² बराबर 1 - 1/4। अरे आया, क्या बना? 3/4। 3 तो v अपॉन a ओमेगा को क्या हम √3/2 लिख सकते हैं? तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? √3/2 a ओमेगा। ये एसएचएम का सवाल है। किसका सवाल है? जब मैं एसएचएम पढ़ाऊंगा तो ये सवाल जैसे ही आप देखेंगे ना, एम्पलीट्यूड कितना हुआ? 1/2। ए इज एम्पलीट्यूड, ए को क्या बोलते हैं? और जैसे आपको दिखेगा ना 1/2, तुरंत आप खट से बिना पेन चलाए मार देंगे कि आंसर कितना होगा? √3/2 a ओमेगा। वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन वो कैसे हुआ, अगर उसका फील आपको काइनेमेटिक से नहीं आएगा, यही सेम चीज वहां भी जाके होगी, सेम चीज। और अगर इसका फील आपको दोबारा से नहीं आया, फिर आप नया सीखने बैठे, मतलब आज आपने जो सीखा है उसके साथ पूरी तरह से लापरवाही की है। चले आगे बढ़े? अरे आगे बढ़ा जाए। अब देखिए इसका सिंपल सिंपल वर्जन देखिए। जैसे मान लीजिए हम आपसे एक सवाल कहें कि आपको दे रखा है x = t² - 5। x = कितना दे रखा है? t² - 5। अब हम आपसे पूछे हैं, हमको बताइए फाइंड वेलोसिटी एट x = 1 मीटर। क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है? वेलोसिटी एट x = 1 मीटर। अब ये सवाल तो कठिन हो गया, समझे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मेरी तरफ देखिए। क्या पहले हम अपना वेलोसिटी निकालें? क्या होता है? dx/, अरे यार, dx/dt। क्या लिखोगे? 2t। 2 आया? आया जी? पक्का? यहां देखो, क्या x t के फॉर्म में है कि नहीं है? क्या यहां वेलोसिटी t के फॉर्म में है? क्या यहां से t की वैल्यू निकाल सकते हो? क्या लिखोगे? v/, क्या ये वैल्यू ऊपर रख सकते हो? तो x = क्या मिलेगा? v²/4 - 5। v²/4 - 5। नहीं आया? आया जी? अब देखो x का वैल्यू कितना दे रखा है? 1। और ये 5 इधर आ जाएगा, तो कितना हो गया? v²/4। 5 1, तो v² का वैल्यू कितना? 24 ना? अरे यार, तो v = कितना? 2√6 मीटर पर सेकेंड। अरे पल्ले पड़ा, नहीं आया? आया जी? आया? हमने सिंपल क्या करना है? हमने सिंपल क्या करना है? क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है? निकालना है ना? और टी की वैल्यू को उठा के कहां रख देना है? ऊपर रख देंगे। एक सवाल और करें। मान लीजिए हम आपको दे दिए x = t³। क्या दे दिए भैया? t³। अरे दे दिए ना? हाँ, चलिए वेलोसिटी क्या बनाएंगे? वेलोसिटी क्या बनाएंगे? 3t²। 3t, क्या t, क्या v एज अ फंक्शन ऑफ x बना सकते हैं? अरे बना सकते हैं। देखिए ये आपको सवाल दिया है, आपसे पूछा है कि आपको बताना वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, यही तो आपका टास्क है ना?
अरे है ना? क्या पहले वेलोसिटी निकालेंगे? क्या होता है? dx बाई, सब नहीं बोल रहे हो यार, अरे आ नहीं रहा क्या? v इक्वल्स टू क्या लिखोगे? dx बाई, dx बाई, क्या ये 3t² हो जाएगा? अरे होगा, होगा। t का वैल्यू क्या लिखोगे? अंडर रूट में v बाई, रूट में v बाई, क्या ऊपर रख सकते हो? अरे लिख सकते हो। x इक्वल्स टू कितना मिलेगा? v बाई 3 की पावर 3 बाई 3 बाई 3 बाई। सवाल जानते हो क्या पूछेगा? सवाल पूछेगा तुमसे, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अरे समझे ना? अगर मैं ना, अब ये सवाल बताओ, ये सवाल करने में तुमको कितना देर लगा? अगर तुम्हारा कमांड अच्छा है तो इट विल हार्डली टेक 30 to 40 सेकेंड, इतना ही तो लगेगा। लेकिन अगर मैं यही सवाल ऐसे कह देता ना आज के 6 महीने बाद कि सर x इक्वल्स टू दे रखा है आपके पास t क्यूब, और आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, बुद्धि खराब हो जाएगी आपकी। क्योंकि आप बस एक ही चीज रट के जाते हैं कि v एज अ फंक्शन ऑफ t दिया है तो सर dx बाई dt कर लेंगे, x एज अ फंक्शन ऑफ t दिया है सर dv बाई dt कर लेंगे, एक्सलरेशन निकालना है निकाल देंगे। लेकिन थोड़ा सा दिमाग चाहिए सवाल बनाने के लिए। यहां आपको क्या चाहिए? हमेशा रिक्वायरमेंट देखो कि आउटकम क्या है तुम्हारा। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे प्रेजेंट कर रहे हैं और वेलोसिटी को किससे? मतलब तुमको रिलेशन चाहिए x और v का। किसका रिलेशन चाहिए? किसका चाहिए? किसका चाहिए? तुमको दिया है x एज अ फंक्शन ऑफ t। अरे दिया है कि नहीं? अरे दिया है कि नहीं? दिया है ना? क्या इसको इक्वेशन ए माने? पीछे से आवाज नहीं आ रही है भाई, आ रहा है ना जी? अबे इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या वेलोसिटी और टी के बीच में रिलेशन मिल जाएगा? अरे मिलेगा, अरे मिलेगा। क्या ये इक्वेशन बी हो गया? अरे मिला ना? अब सोच, हमको क्या चाहिए? x एज अ फंक्शन ऑफ v। यहां क्या है? x किसका फंक्शन है? एक बार डिफरेंशिएट करने से क्या मिला? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ, अरे मिला ना? क्या यहां से t की वैल्यू निकाल के यहां रख सकते हैं? बस याद रखना है अपने को, यहां याद रखना है कि क्या करना है? एलिमिनेट टाइम। अरे समझे कि नहीं? समझे जी? एक सवाल बना दोगे? पक्का ना? पीछे पेन रेडी है? चलो आओ। फाइंड x व्हेन वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। बनाओ 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 बनाओ। फाइंड x व्हेन वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। और आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कोई भी कल तक, हाँ कोई बात आने दो, बहुत बढ़िया, कोई भी कल तक ये डिफरेंशिएशन वाले सवाल नहीं लगाएगा, एक्सटी वीटी एटी वाले सवाल नहीं लगाएगा। कल जब हम पूरा वीटी एटी और एएक्स तीनों पढ़ा लेंगे, समझा लेंगे, उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार जो किताब मिले, जहां से मिले, जैसे मिले, सब लगा ले जाना और सब बन जाएगा। लेकिन कल तक मत बनाना। कल तक का तुम्हारा टास्क है कि तुम अपने वेक्टर्स पे थोड़ा मेहनत कर सकते हो, जितना आज तक पढ़ाया है उसको रिटेन कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक है ना? हाँ चलो आओ, क्योंकि अभी तुम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लोगे,
और फिर बिना मेरे बताने से पहले अपना दिमाग लगाओगे, फिर कंफ्यूज होगे। तो पहले हमको पढ़ा लेने देना, ठीक है ना। चलो, क्या किए भाई, क्या सबने पहले वेलोसिटी निकाला है? अरे निकाला है। तो v इक्वल्स टू क्या लिखे हो? dx बाई dt, dx बाई कितना मिला? 60 माइनस अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? अपने को वेलोसिटी कितना दे रखा? 1 मीटर पर क्या यहां 1 रख दें? अरे रख दें, बहुत बढ़िया। तो क्या बनेगा? 60 - 5, क्या t बराबर 1 सेकेंड आ जाएगा? अरे आ जाएगा। क्या t को यहां रख सकते हो? क्या बनेगा? 3 माइनस कितना बना? -2 मीटर। अरे बन गया, अरे बन गया। क्या एक्सटीवीटी दिया हो, मतलब एक्सटी पता हो, सिंपल सी बात सोचो, ध्यान से सुनना। क्या एक्सटी पता हो तो मैं वीटी निकाल सकता हूं? क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। क्या करेंगे? क्या करेंगे? समझे ना? क्या हम एक्स भी बना सकते हैं? कैसे बनाएंगे? टाइम को, टाइम को, महाराज जी थोड़ा जागो यार, टाइम को एलिमिनेट करके। अरे क्लैरिटी है, पक्का ना? चलो एक बार फटाफट शुरू हो जाते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में किसी को कोई डाउट है? पक्का जी? एवरेज स्पीड की क्लैरिटी है? एवरेज स्पीड क्या है भाई साहब? डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस अपॉन, क्लियर है क्या? अच्छा, मैं टाइम और वेलोसिटी के टर्म में अगर फॉर्मूला लिखूं, v1t1 प्लस v2t2 अपॉन t1 प्लस, कैसे आया ये पता है? अरे पता है। अगर हम कह रहे हैं टाइम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला पार्ट जो 2/3 है, पहला पार्ट कितना है? पूरा टाइम कितना मानोगे? कितना? t की 3t, क्या मानोगे? पहला टाइम कितना हो जाएगा? 2t। बचा कितना? क्लैरिटी है? क्या इस तरह के सवाल बना ले जाएंगे? अच्छा ये बताइए, अगर कहीं मैं ऐसे लिखूं v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn डिवाइडेड बाई n, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? क्या सब जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है सबका टाइम सेम है? पक्का ना? अच्छा, अगर हम x और v के फॉर्म में बात करें तो क्या हमको टाइम दिया नहीं रहेगा? नहीं दिया रहेगा ना? क्या टाइम निकालने आएगा? पहले हिस्से का टाइम कितना होगा? x1 बाई, x1 बाई, x1 बाई, दूसरे का क्या होगा? x2 बाई, तीसरे का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या वी एवरेज लिख सकते हैं? x1 प्लस x2 प्लस प्लस xn डिवाइडेड बाई x1 अपॉन प्लस x2 अपॉन, अरे क्लैरिटी है क्या? क्या xn अपॉन vn तक जाएगा? पक्का जी? हम तुमको बता दें, नीट का सवाल 10 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर लगाने के लिए तुमको किसी भी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुम अपने जनरल फॉर्मूले से लगाओगे तब भी तुम्हारा सवाल 10 से 12 सेकंड के अंदर लग जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि काइनेमेटिक्स में ट्रिक पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। फिर भी इसमें हमने एक बात पढ़ ली है कि अगर सारे डिस्टेंस क्या हो? बराबर। क्या हो? क्या n अपॉन वी एवरेज लिख सकते हो? n अपॉन वी एवरेज बराबर 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1 अरे क्लियर है क्या? मान लो एक डिस्टेंस को हमने 3 बराबर हिस्से में तोड़ा है। कितने बराबर हिस्से में? n की वैल्यू क्या रखोगे? क्या रखोगे? क्या 3/v एवरेज 1 प्लस 1 प्लस 1 अरे क्लैरिटी है क्या? क्लियर है ना? अच्छा, अभी आज एक नई चीज हम लोग पढ़े, डिस्टेंस निकालना सर्कुलर आर्क पर, निकाले है ना? डिस्टेंस निकालने में कोई समस्या? क्या थीटा इंटू रेडियस होता है? अरे क्लियर है? क्या डिस्प्लेसमेंट याद रहेगा? क्या होता है? 2r साइन थीटा बाई 2। जागे रहे, कमर सीधे करे जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r साइन थीटा बाई, अरे क्लियर है क्या? कुछ लोग खाली लिपसिंग मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी नहीं मिल रहा है, मतलब पूरा क्लास अवेयरनेस में नहीं गुजरा है। धोखा दे रहे हो यार खुद को यार, प्लीज ब्रो, समझो यार, मत दो। बैठ रहे हो यहां पर, अगर तुम अपना 4-6 घंटा बिता रहे हो तो उस 4-6 घंटे के लिए तुमने पैसा दिया और उसको कम से कम फ्रूटफुल बना के जाओ यार। यहां से मैं देख रहा हूं पीछे बैठ के लिपसिंग कर रहे हो यार तुम लोग यार। 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साइन थीटा को साइन थीटा ही बोलेंगे, अब तो उसमें कुछ भी चला रहे हो यार।
प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, विनती है कि प्लीज अभी जाग जाइए, अच्छे से पढ़िए, वरना 2 से 3 महीने तक जाते जाते आप अपना इंटरेस्ट खो देंगे, फिर आपको लगेगा कि अब चलो वन शॉट देखते हैं। समझे ना? फिर एक चैप्टर का 20 घंटे का वन शॉट देखेंगे, और जब दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे पहला चैप्टर तुरंत हरा हो जाएगा। बात समझे ना? हाँ। और उसी वन शॉट के चक्कर में काटते काटते फिर अगला साल आएगा, सर फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है। अबे गधा हो, कैसे होगा जब चलती क्लास सुन नहीं रहे हो तो? अबे सोचो, तुम इतनी क्लास में अवेयरनेस के साथ नहीं बैठोगे, तुम क्या स्क्रीन के सामने पढ़ोगे यार? तुम 20 मिनट के अंदर सो जाओगे भाई। फिर सो रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, रगड़ते झगड़ते किसी तरह से कवर कर लिए, फिर दूसरा चैप्टर शुरू हुआ, पहला गायब, पूरा हरा हो गया एकदम। ऐसे पढ़ाई होता है जी, मेहनत लगेगा भैया। बात समझ रहे हैं ना? हाँ। तो सर्कुलर मोशन वाला पोर्शन क्लियर है? डिस्टेंस कितना होगा? आर थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना? 2r साइन थीटा बाई, क्लियर है क्या? थीटा अगर बहुत छोटा हो तो क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा? क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या वेलोसिटी पर आ जाए? वेलोसिटी और स्पीड में कोई डाउट है क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी याद रहेगा, dx बाई अगर हमको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दिया है, क्या दिया है? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, अपने को चाहिए v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। डिफरेंशिएट के इंटीग्रेट क्या करेंगे? क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन में किसी लिमिट की जरूरत है क्या? नहीं है ना? अगर हमको v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दिया है, क्या दिया है? v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, अपने को x निकालना है। क्या निकालना है? तो v की जगह क्या लिखते हैं? v की जगह लिखते क्या है? dx बाई, क्या dx इक्वल टू v dt हो जाता है? क्या v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है? अरे पता है जी। क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं? लेकिन इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले क्या लिमिट का ख्याल आना चाहिए? क्या इनिशियल लिमिट की बात सवाल में होनी? अगर इनिशियल लिमिट नहीं दिया है तो सवाल गलत है कि नहीं है? है ना? इनिशियल लिमिट देने का 2 तरीका है, एक कहेगा t इक्वल्स टू 0 पे x की कुछ वैल्यू है, और दूसरा कहेगा ऑल द इनिशियल लिमिट्स आर 0। अरे समझे कि नहीं? क्या लिमिट लगा लेंगे? क्या डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों का लोअर लिमिट कॉमन होना चाहिए? पता चला यहां लिख रहे हैं t इक्वल्स टू 0 और यहां लिख रहे हैं x फाइनल। अरे गड़बड़ाएंगे नहीं ना? t इक्वल्स टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वही लोअर लिमिट लगेगा, और t इक्वल्स टू फाइनल पे डिस्प्लेसमेंट क्या फाइनल वाला आएगा? अरे बात समझ आ रही है? पक्का जी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझो, अगर हमको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दिया है तो क्या हम v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकाल सकते हैं? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्लियर है ना? अगर अपने को v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दिया है, क्या x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकाल सकते हैं? क्या करेंगे? क्या करेंगे? बस ध्यान किस बात का देंगे? इनिशियल लिमिट्स। किसका? किसका? क्लैरिटी है क्या? क्लैरिटी है क्या? मतलब xt से क्या vt बना सकते हैं? क्या vt से xt बना सकते हैं? क्या अगर ये दोनों पता हो तो हम x भी बना सकते हैं? क्या करेंगे? टाइम को, टाइम को। अरे क्लैरिटी है जी? पक्का भाई साहब? बोले भारत माता की। हाँ, मन लगा के पढ़िएगा, ये सवाल सारे लगा लीजिएगा। इसमें मैंने कुछ सवाल छोड़े हैं, बट उनको अभी लगाइएगा नहीं, ठीक है? अभी हम एक अप्रोच देंगे सवाल लगाने का, तभी सवाल बनाइएगा, ठीक?